हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और बच्चों, आपका को स्कूल में भी स्वागत है। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा तरंग या वेव्स। ठीक है बच्चों, वेव्स जो है तरंग है। हम कल पढ़ रहे थे तरंगों का, ध्वनि तरंगे एक तरीके से। अब जो टॉपिक चल रहा है ये ध्वनि तरंगों वाला है। ठीक है, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स इसको बोलते हैं ध्वनि तरंगे। बच्चों, कल हमने देखा था कि जो ठोस, द्रव, गैस तीनों के अंदर जो है तरंगे होती हैं। ठोसों के अंदर वेग जो है वो ज़्यादा होता है, और ठोसों के अंदर हमने बात करी थी कि साउंड वेव्स जो है, साउंड वेव इन सॉलिड्स, मतलब ठोसों में तरंग। तो साउंड वेव्स इन सॉलिड्स कितना निकला था बच्चों? ठोसों के अंदर जो है, ठोस में ध्वनि तरंग, ध्वनि साउंड वेव वेलोसिटी, तरंग का वेग कितना होता है बच्चों? ये होता है हमारे पास v बराबर √E/ρ। इसको बोलते हैं ठोसों के अंदर। इसको तो यंग मतलब प्रत्यास्थता गुणांक, क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यास्थता गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? ठोसों के, ये मतलब ध्वनि तरंगों का वेग है ये। साउंड वेलोसिटी मतलब साउंड वेव वेलोसिटी, ध्वनि तरंगों का वेग कितना होता है। इसके अंदर भी दो तरीके से होते हैं। एक तो ये जो ई होता है ना, सबसे पहले दो कंडीशन होती है। पहला, इन सॉलिड्स, ठोसों में ध्वनि तरंग, इन सॉलिड, ठोसों में वेग देखते हैं। ठोसों के अंदर क्या हो जाएगा? ठोसों को हो जाएगा v बराबर √y/ρ। इसके बोलते हैं यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। ये y का होता है, y बराबर होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। इट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और रो क्या होता है बच्चों? रो के बारे में बताया था मैंने, घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। ठीक है, अब किसी की भी डेंसिटी हो सकती है। और कल मैंने बताया था सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? एयर की, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है गैस की, उसके बाद लिक्विड की, फिर सबसे कम डेंसिटी लोहे की, मतलब सॉलिड की, है ना। ठोस, द्रव, गैस। ये ठोस, द्रव, गैस। और आपको पता है जिसका घनत्व ज़्यादा है उसका जो वेग है ध्वनि का वो उतना ही कम होता है। इसी तरीके से ध्वनि का वेग देखते हैं हम किस में? दूसरा नंबर है हमारे पास इन लिक्विड और गैसेस। लिक्विड में देखो या गैस में देखो, एक ही फॉर्मूला दोनों का। ठीक है, द्रव तथा गैसों में, द्रव तथा गैस में वेग देखते हैं। तो ये होता है बच्चों जो तरल या फिर गैस जो होते हैं, द्रव या गैस, इसके अंदर होता है v बराबर √B/ρ, बीटा/ρ। क्या होता है? वे होता है v बराबर √β/ρ। तो बीटा को क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको बोलते हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक।
क्या था, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क होता है ना, बल्क, ये हमने पढ़ रखा बच्चों यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाले चैप्टर के अंदर, आपको याद हो तो। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी होता है, वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये y है, y बीटा के, याद है कुछ, है ना, पढ़ रखा है। तो v बराबर, और ये हो जाएगा ये सॉलिड, ये मतलब डेंसिटी है, घनत्व है किसका, द्रव या गैस का घनत्व। तो ये हमारे पास वेग किसका हो जाएगा, ये v बराबर अंडर रूट बीटा अपॉन रो। और यहाँ पे आपको बताया था कि भाई इसके अंदर देखते पहले जो इसका यंग मॉडुलस की कैसे निकालते हैं। आपको पता होगा कि भाई जैसे जो भी कोई सॉलिड है, कोई भी ठोस सतह है, जैसे अपन ने यहाँ पे बाहर लटका दिया, नीचे mg लगेगा ना, और यहाँ पे जो शुरू में क्या है l लंबाई का है, तो जब इसे नीचे खींचेगा तो ये कुछ इस तरह से बड़ी हो जाएगी, नहीं होगी, है ना। जब बड़ी हो जाएगी तो कितना परिवर्तन आएगा, डेल्टा एल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर अंडर रूट mg l अपॉन डेल्टा एल, और ये रो, ठीक है ना, ये वेग का सूत्र हो जाएगा। तो आपको ये निर्भर करता है कि जो भी रोड वगैरह है, रोड, राड, रोड जो बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर वेग निकाल सकते हैं कि भैया ठोसों के अंदर वेग जो है कितना होता है, ठीक है। ये वैल्यू आप जो है आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। जो अच्छा लिक्विड या गैस के अंदर बात करते हैं तो एयर के अंदर, हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग, साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव इन एयर, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, v बराबर अंडर रूट ई अपॉन रो से। तो ये सूत्र, हवा गैस क्या है, एक तरीके हवा ही तो है बच्चों, ऑक्सीजन ही तो है भाई, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो गैस ही तो है। गैस के लिए सूत्र क्या जाएगा, अंडर बीटा अपॉन रो, क्या जाएगा, v बराबर अंडर रूट बीटा अपॉन रो। तो इस तरीके से हम जो है गैस का मतलब गैस में जो हवा वेग देखते हैं ना, किसका, साउंड का, ध्वनि का वेग कितना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास जो एयर है, एयर के अंदर कैसे चेक करते हैं अपन कि भाई कितना इसके अंदर वेग होता है। तो आपको पता है कि जो एक होता है आयतनिक, एक होता है हमारे पास आइसोथर्मल, समतापी प्रक्रम पढ़ा होगा शायद आपने, या फिर साउंड इन एयर, ये चेक करते हैं, इसी को पढ़ रहा हूँ ये कैसे आया फॉर्मूला, ठीक है। तो समतापी प्रक्रम में इन आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम जो होता है ना, समतापी जिसमें समान ताप होता है, तो समतापी प्रक्रम में बच्चों होता क्या है कि हम जब हवा के अंदर जब किसी भी ध्वनि का जब वेग ज्ञात करते हैं तो उसके अंदर आपको ताप को जो है एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, नियत रखना पड़ता है, ठीक है। तो ताप जब नियत रखते हैं तो उस नियत ताप के अंदर जब v बराबर अंडर बी अपॉन बीटा अपॉन रो वाला सूत्र हमारे पास आता है। मैंने बताया था कि ध्वनि का जो वेग होता है बच्चों, वो एक प्रैक्टिकली अलग होता है और वैसे देखें जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करके वो चीज़ अलग होती है। तो दोनों के अंदर वेग जो है समान नहीं आ पाता। तो एक लाप्लास साइंटिस्ट हुआ करते थे, लाप्लास, उसने करेक्शन किया था कि कुछ उन्होंने बातें बताई थी कि भैया क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी जब ध्वनि का वेग जो है आपका सही आता है। तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भाई ध्वनि का वेग जो है अलग अलग तरीके से आता है। कुछ ने बोला ध्वनि का वेग 280 मीटर प्रति सेकंड आता है, कुछ ने बोला 332 मीटर प्रति सेकंड आता है। तो भाई दोनों क्या है, कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जब समतापी प्रक्रम मतलब
ताप समान है, व्हेन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो उन्होंने देखा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तापमान नियत रहता है, तो उस स्थिति में वेग अलग आता है। जब दाब नियत रहता है, ये दाब से बात करें अपन, जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर जो है वहाँ अलग आता है। तो इन्होंने क्या करा, कुछ साइंटिस्ट ने, कि ऐसा बोला कि वेग निकालने के लिए आपको समतापीय प्रक्रम में रखना पड़ेगा, तापमान समान रखो फिर वेग निकालो। कुछ ने बोला नहीं, तापमान समान मत रखो, एडियाबेटिक मैंने रुद्धोष्म प्रक्रम रखो। तो लाप्लास से उन्होंने रुद्धोष्म प्रक्रम रखा, और ये साइंटिस्ट थे दूसरे, तो उन्होंने ये वाला रखा। तो इससे क्या आया, इससे ध्वनि का वेग अलग आया। कैसे? तो इन्होंने बोला कि जब नियत होता है तो बोयल के नियम के अनुसार, बोयल के नियम से, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है V के, तो PV बराबर होता है नियत। ये कब होता है? जब ये होता है P बराबर नियत, जिसको मान लेते हैं K, ठीक है, K मान लो नियत को। और ये कब आएगा? जब T नियत होगा। जब तापमान नियत है तो आपसे बोला था मैंने कि दाब है जो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो PV बराबर PV बराबर K, एक नियतांक मान रख दो। इसका अवकलन करो, तो अवकलन करा तो पहले अवकलन करो इसका dp, जिसके भी सापेक्ष करोगे पहले को बाहर निकालो, दूसरे का अवकलन, प्लस जिसके भी सापेक्ष करोगे, जैसे मैंने बोला समय के सापेक्ष कर रहा हूँ, मान के चलो, तो p dv बटे dt प्लस v dp बटे dt बराबर नियतांक का क्या जाएगा? 0 आएगा, नहीं आएगा? नियतांक का अवकलन करोगे डी के बटे डी टी, तो क्या आएगा? 0 आएगा। फिर उसको और आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा dt, नीचे कॉमन है ना, उधर फेंक दो उसको, dt से dt कट गया, चाहे तो ऐसे मान लो। अब ये नियतांक का ये तो 0 हो जाएगा, ये dt चला गया, तो ये बचेगा हमारे पी डी वी प्लस वी डी पी बराबर 0। तो हो जाएगा पी डी वी बराबर हो जाएगा माइनस का वी डी पी। देखो पी डी बराबर माइनस पी डी पी, ठीक है। तो ये जो P का मान है ना दाब का, ये क्या जाएगा? ये आ जाएगा माइनस डी पी बटे डी वी बटे वी। एक ही बात है, देखो जरा, डी ये हो जाएगा माइनस डी पी हो जाएगा वी बटे, अरे यार, डी वी बटे वी। देखो इस तरह से कुछ आएगा। तो आपको बताया था मैंने कि कोई तरल या गैस के अंदर, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? जो कि ये जो दाब होता है ना, ये दाब जो लग रहा है कि जब आपने, मैंने बताया था आपको कि कोई भी तरल में डुबा रखा है आपने किसी भी चीज़ को, तो उसके आकार में क्या होता है? एक परिवर्तन होता है। पहले v है, उसके बाद क्या हो जाएगा? डेल्टा v, परिवर्तन आता है। तो इतना जो भी परिवर्तन है ना, ये इसको इसके प्रेशर के कारण दाब पड़ रहा है, के परिवर्तन से आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए दाब के कारण ये मेरे पास समीकरण आती है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? P को ही, दिस P इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा, दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आइसोथर्मल या समतापी प्रक्रम में, समतापीय मतलब आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में ये वैल्यू बच्चों क्या होती है? या ये बोलें कि P की वैल्यू बीटा आइसोथर्मल का मान हमेशा P के बराबर होता है।
तो ये मतलब समतापी प्रक्रम के अंदर जो है ना, ये बीटा आइसोथर्मल किसके बराबर होता है? पी के बराबर। तो फिर यहाँ से जब पी का मान बीटा रखा, इस पी को, ये पूरा बीटा है, क्या कहलाएगा? पी बराबर बीटा आइसोथर्मल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे पी की वैल्यू जो लिखी हमने बीटा, हो जाएगा माइनस डी पी या माइनस डेल्टा पी बटे डेल्टा वी बटे पी। ऐसा लिख सकते हैं इसको, जो कि फाइनली आंसर आएगा v बराबर मान, या क्या होता है? v बराबर वेग, ध्वनि का वेग वायु में, ध्वनि का वेग, वायु क्या है? गैस ही तो है, और गैसों में साउंड वेव्स इन एयर, साउंड वेव्स या वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर। क्या फॉर्मूला था बच्चों, बताओ? v बराबर अंडर रूट बीटा बटे रो। क्या होता है? v बराबर अंडर रूट बीटा बटे रो, और बीटा का मान कितना है? ये रहा माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? सूत्र आ गया v बराबर अंडर रूट बीटा बटे रो। आया नहीं आया? ठीक है। जो अच्छा, और ये क्या है? एक तरीके से इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अंडर रूट पी अपॉन रो। पी को क्या बोलते हैं? रो घनत्व होता है हवा का, एयर का घनत्व जो होता है बच्चों 1.29 होता है। क्या था? 1.29 हवा का घनत्व। क्लियर है? और ये जो प्रेशर है, ये दाब पड़ रहा है, दाब जो कि अंडर रूट बीटा अपॉन रो है, ये पी का मान जो होता है बच्चों, पी होता है एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब। दिस इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। जानते हो नहीं जानते बताओ? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? इतना होता है, हमारे पास वैल्यू दे रखी है सामने। तो आपको पता चल चुका है कि हवा का जो घनत्व है, हवा का घनत्व, डेंसिटी इन एयर 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। ये हवा का घनत्व है। तो मान रख दो इसके अंदर, तो v का दोनों के मान, दोनों किसका? p का और रो का मान इसमें रख दो, तो हो जाएगा अंडर रूट p का 1.013 10 की घात 5 बटे 1.29। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इतनी वैल्यू। लेकिन जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेट करने पाएगा आपके पास 280 मीटर प्रति सेकंड। किसका? ध्वनि का वेग, एयर। ध्वनि का वेग, वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, कितना है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव हमारे पास? वो भी किसके अंदर? एयर के अंदर 280 मीटर प्रति सेकंड। कितना आया? 280 मीटर प्रति सेकंड। तो हवा के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना? 0 डिग्री, क्योंकि तापमान में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, 0 डिग्री सेल्सियस पर 80 डिग्री सेल्सियस, तब 280 मीटर प्रति सेकंड वैल्यू आई है। जब तापमान को नियत रखा है, तापमान को क्या रखा है? नियत रखा है। जब तापमान को नियत नहीं रखेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू 280 नहीं आएगी। एक्चुअल में प्रैक्टिकल किया लाप्लास साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया कि हवा का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर
332 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे प्रूव किया लाप्लास करेक्शन ने। इन्होंने इसको समतापी प्रक्रम नहीं माना, अलग कुछ और माना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंतजार करिए वो क्या था जिसके अंदर 332 मीटर प्रति सेकंड वैल्यू आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।